फिर आपको अनेकों प्रकार की बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो आज हम जानेंगे, कहीं ना कहीं हम सारे व्यक्ति आज के वक्त पे देखना चाहते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन जो कहीं ना कहीं हम सभी को साइड इफेक्ट से ग्रसित ना करे, साथ साथ ये हमें तनाव को मैनेज करने में मदद करे। जी हाँ, क्रोनिक तनाव को मैनेज करना जरूरी है। इसीलिए हमें ये सीखना चाहिए कि आखिर हम क्रोनिक तनाव को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। क्या वो 7 नेचुरल तरीके हैं जिससे हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये 7 नेचुरल वेज। सबसे पहला तरीका, और जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, उसको कहते हैं मेडिटेशन। जी हाँ, ध्यान, मेडिटेशन योग का एक अभिन्न हिस्सा है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। ये हमें आज में जीना सिखाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप एक ऐसे पदार्थ पे करते हैं जो आपको आज में रहना सिखाता है, जिसके कारण आप उस पर्टिकुलर चीज पे ध्यान देना एकत्रित करते हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी के बारे में, उस पदार्थ के बारे में अवेयर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस लाना जरूरी है, अपनी बॉडी के अंदर जागृत करना जरूरी है अपनी बॉडी को। तो वो मेडिटेशन के द्वारा हम कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के मेडिटेशन आप कर सकते हैं। सूर्य ज्योतिर्ध्यान होता है हमारा, स्थूल ध्यान होते हैं। इसी प्रकार से सबसे सिंपल ध्यान होता है अपनी श्वासों की गति पर ध्यान देना। श्वासों की गति पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप आज में जीना अपने आप ही सीख जाएंगे। इसके लिए अपने डेली 10 या 15 मिनट आप जरूर निकालें और ध्यान आप जरूर करें, क्योंकि ये आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को बेहतर बनाता है। साथ साथ इसके कारण आपके ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव्स का प्रोडक्शन होता है। ये अल्फा और थीटा वेव्स अगर आप देखें तो ये बहुत ही इफेक्टिव वेव्स होती हैं जो आपको शांत करने में मददगार साबित होती हैं। इसके कारण जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसका प्रोडक्शन आपकी बॉडी में कम होता है। इन्फ्लामेटरी जो हार्मोन्स होते हैं, जिसको हम साइटोकाइन बोलते हैं, इसका भी प्रोडक्शन होना कम होता है। इस प्रकार आप एक बेहतर जिंदगी जी पाते हैं, स्ट्रेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो आपको जब भी स्ट्रेस हो, आप शांति से एक जगह पे बैठिए और उस वक्त अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू करें और एक प्रकार से 5-10 मिनट के लिए आप ध्यान जरूर करें, तो आपको बेहतर जरूर फील होगा। इसी के साथ अगर हम देखें दूसरा नेचुरल तरीका जिससे आप इफेक्टिवली अपने तनाव को बेहतर मैनेज कर सकते हैं, वह है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसके कारण आपके मन में सकारात्मक विचारधारा का प्रभाव जरूर आएगा। क्योंकि सकारात्मक अगर हमें सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ अगर हमें बढ़ना है, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव एक्शंस लेने जरूरी हैं। और ये पॉजिटिव एक्शंस हमें ग्रैटिट्यूड के द्वारा मिलते हैं। जब आप दूसरों के लिए कृतज्ञ फील करेंगे, दूसरों के लिए शुक्रिया अदा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिव एक्शंस के द्वारा पॉजिटिव फीलिंग्स का उदय, पॉजिटिव विचारधारा का उदय होगा, जरूर होगा। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आप एक डायरी बनाएं। डायरी में उन सभी व्यक्तियों का नाम लिखें जिन्होंने आपकी जिंदगी बेहतर बनाने में आपको मदद की है। उन सभी व्यक्तियों का नाम उसमें लिखें, उनकी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, उनके सामने उनकी ब्लेसिंग्स भी लिखें कि मैं इनके लिए क्यों शुक्रिया फील करता हूँ और ये आज सब मेरे साथ है, तो इसके कारण मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, एक खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। तो आप इसको जरूर एक डायरी में नोट डाउन करें। इसी के साथ हमें किनका शुक्रिया करना चाहिए, वह एक और चीज जो हम भूल जाते हैं, वह है हमारी प्रकृति का शुक्रिया करना। जी हाँ, हमारी प्रकृति हमें निस्वार्थ तरीके से सभी प्रकार की चीजों को देन करती है। चाहे वो हवा है, निस्वार्थ तरीके से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी व्यक्ति को समान तरीके से वो हवा प्रोवाइड करती है ताकि हर कोई खुल के सांस ले सके। इसी प्रकार सभी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, कहीं ना कहीं पानी प्रोवाइड करती है जिससे हर कोई व्यक्ति इसको पी सके। तो एक प्रकार से प्रकृति का शुक्रिया करना बहुत जरूरी है। आप डेली प्रकृति का शुक्रिया करें। जब भी आप सुबह उठे तो आत्मबोध की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आत्मबोध की प्रैक्टिस में आप सुबह उठ के सबसे पहले धरती माता को प्रणाम कर सकते हैं और इसी के साथ आज के अच्छे दिन के लिए आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं। इसी के साथ प्रकृति को धन्यवाद दे सकते हैं
कि उन्होंने आज के दिन में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं रिसोर्सेस प्रोवाइड की है। तो आप इस एक्सरसाइज को जरूर करें, आत्मबोध की प्रैक्टिस आप जरूर करें, साथ साथ आप डायरी को जरूर बनाएं। तो जब भी आपको तनाव फील होता है तो आप इस डायरी को खोलें और देखें अपनी ब्लेसिंग्स को, और जब आप इन ब्लेसिंग्स को देखेंगे तो एक सकारात्मक विचारधारा आपके अंदर आएगी और आप खुश फील करेंगे, खुशी फील करेंगे। इसी के साथ तीसरा नेचुरल तरीका जो जैन धर्म में भी काफी फेमस है, और ये है मिच्छामी दुक्कडम। जी हाँ, अपनी गलतियों के लिए जो आपको जाने अनजाने में आपने की है, इन सभी गलतियों के लिए माफी मांगना जरूरी है। ये प्रैक्टिस अगर आप देखें, कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना एक प्रकार से बहुत ही हिम्मत का काम है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत अगर आप पे है, अगर आप चाहते हैं कि इस हिम्मत को आप बढ़ाना चाहते हैं और अपनी गलतियों को माफ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस जरूर करें। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। जी हाँ, अगर आप देखें तो फॉरगिवनेस हमें दो प्रकार से लेनी है और देनी भी है। यानी आपको फॉरगिवनेस मांगनी है अपनी सभी प्रकार की उन गलतियों के लिए जो आपने जाने अनजाने में की है और जिसके कारण दूसरे व्यक्तियों को उससे दुख पहुंचा है। इसी के साथ आपको उन व्यक्तियों को भी माफ करना है जिन्होंने जाने अनजाने में, जिनकी गलतियों के कारण आपको दुख पहुंचा है। तो अगर आप इस प्रकार से फॉरगिवनेस देंगे भी और लेंगे भी, तो इसके कारण आप अपने सभी प्रकार के पास्ट से, जो दुखदाई पास्ट भी है और सुखदाई पास्ट भी है, उससे आप अनुरक्त हो जाएंगे, आप इससे विरक्त हो जाएंगे, आप इससे दूर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आज की जिंदगी में जीना शुरू करेंगे और एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। क्योंकि तनाव का सबसे मुख्य कारण हमारा पास्ट होता है। पास्ट से दूरी पाना, उससे मुक्ति पाना जरूरी है। तो उसके लिए फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस आप जरूर करें। इसको शुरुआत करें। जब आप शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे मनोभाव की तरफ जरूर बढ़ेंगे। इसी के साथ चौथे नेचुरल तरीका जो हम सभी के पास आज के वक्त पे है, वह है हमारा सपोर्ट ग्रुप। जी हाँ, हमारा सपोर्ट ग्रुप आज के वक्त पे अगर हम देखें, हमारे कोई भी दुख होता है या फिर कोई भी सुख होता है, उसमें हमारे साथ में रहते हैं। आपके सपोर्ट ग्रुप में आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपकी फैमिली आते हैं, आपके रिलेटिव्स आते हैं, आपके पड़ोसी आते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको हर एक प्रॉब्लम्स में आपके साथ खड़े रहते हैं। और ये सपोर्ट ग्रुप का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको तनाव होता है, आप इन सपोर्ट ग्रुप के पास जा सकते हैं, उनको अपने तनाव का कारण बता सकते हैं और वहां से आप उनसे एक अच्छी एडवाइस भी ले सकते हैं, क्योंकि इनके एक्सपीरियंस भी यहाँ पर काउंट होता है। हर एक व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है और इससे आपको हल्का भी जरूर फील होगा। तो अपने सपोर्ट ग्रुप का आप हिस्सा जरूर बने, अपनी प्रॉब्लम्स को वहां पर जरूर बताएं और उनसे सलाह मशवरा भी लें। इसी के साथ उनकी प्रॉब्लम्स उनके साथ जब आप खड़े होंगे तो ये सपोर्ट ग्रुप आपको एक बेहतर सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। आप उनके सपोर्ट बन सकते हैं और वो आपके सपोर्ट बन सकते हैं। तो एक प्रकार से अपने सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा आप जरूर बने, उनके साथ हमेशा खड़े रहें, इससे तनाव भी कम होता है। पांचवा तरीका, नेचुरल तरीका जिससे आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं, और एक प्रकार का ये भी एक रामबाण इलाज है, और वह है एक्सरसाइजेस। जी हाँ, एक्सरसाइजेस हम सभी मनुष्यों के लिए जरूरी हैं, अगर ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी। अगर हम चाहते हैं पूर्ण तरीके से स्वस्थ रहना, हॉलिस्टिकली स्वस्थ रहना, उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो इससे हमारे एक सोशल कनेक्शंस भी अच्छे बनते हैं, जिससे हम खुशहाल जिंदगी में रह पाते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। और एक्सरसाइज तनाव को काउंटर करने में एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। तो आप अपने आप के लिए 1 घंटा जरूर निकालें। इस 1 घंटे में आप मनपसंद एक्सरसाइज कर सकते हैं, मनपसंद व्यक्तियों के साथ कर सकते हैं, जिससे आप तनाव मुक्त रहेंगे और हेल्दी और वेल्दी रहेंगे। इसी के साथ 6th नेचुरल तरीका जो हम सभी के लिए जरूरी है, और वह है हमारी डाइट। कहते हैं ना, पहले से ही कहा जाता है कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो कहीं ना कहीं जो आपकी डाइट है, अगर उसके अंदर के गुण सात्विक होंगे तो आपके मनोभाव भी सात्विक होंगे। अगर आपके डाइट के गुण, आपके खाने का गुण अगर राजसिक है तो आपका मनोभाव भी राजसिक होगा, और अगर आप तामसिक खाना खाते हैं तो आपका मनोभाव भी तामसिक होगा। तो एक प्रकार से ये डाइटरी लाइफस्टाइल को मैनेज करना जरूरी है। प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फैट्स का सेवन करें, और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करें, होल ग्रेन्स का सेवन करें,
फाइबर युक्त खाने का सेवन करें जो आपको हेल्दी बना सके और इसी के साथ आपके मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख सके। इसी के साथ 7वें नेचुरल तरीके की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी नेचुरल तरीका है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। जी हाँ, ये है हमारा गामा ओरिजिनॉल, हमारा वन एंड ओनली गामा ओरिजिनॉल जो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये एक प्रकार का रामबाण इलाज है जो ना सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी एंजाइटी एजेंट की प्रॉपर्टी पाई गई है, एंटी स्ट्रेस एजेंट की प्रॉपर्टी पाई गई है, न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई गई है, आपके तंत्रिका तंत्र का ध्यान रखता है और एक बेहतरीन प्रोडक्ट आज के वक्त पे काउंट होता है एज अ न्यूट्रोसूटिकल। तो इसका सेवन करना हम सभी के लिए जरूरी है अगर हम चाहते हैं एक अच्छी हेल्थ पाना। अगर इसके इफेक्ट के ऊपर अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार से काम करता है, तो आप इन सभी स्टडीज को देख सकते हैं। इसमें सबसे पहली स्टडी जो है हमारी है वो ओरिजिनॉल पे की गई है। गामा ओरिजिनॉल का इफेक्ट देखा गया है सेरिब्रल इन्फ्रेक्शन से ग्रसित व्यक्तियों पे जिनको डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या भी देखी गई है। सेरिब्रल इन्फ्रेक्शन एक ऐसी समस्या होती है जिसमें जो धमनियां रक्त का प्रवाह करती है ब्रेन की तरफ, उन धमनियों में किसी प्रकार की क्लॉटिंग और ब्लॉकिंग होती है और इसी क्लॉटिंग और ब्लॉकिंग के कारण जो हमारा रक्त का प्रवाह हमारे सर की तरफ जाता है, ब्रेन की तरफ जाता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसी के कारण हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और इसके कारण इस्केमिक स्ट्रोक की समस्या भी देखने को मिलती है। तो ये सेरिब्रल इन्फेक्शन से ग्रसित व्यक्ति जो एंजाइटी और डिप्रेशन से भी ग्रसित थे, उन पे गामा ओरिजिनॉल ने बेहतरीन काम करा है। ये स्टडी बताती है साफ तौर पे कि एक थेरेपेटिक इफेक्ट यहाँ पर ओरिजिनॉल का देखा गया है इन सभी व्यक्तियों पे और यहाँ पर रिहैबिलिटेशन का काम बेहतरीन तरीके से करा है गामा ओरिजिनॉल ने। साथ साथ इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करा है गामा ओरिजिनॉल ने। तो एक प्रकार से इसका सेवन करना इन व्यक्तियों के लिए बेहद बेनिफिशियल साबित हुआ है। इसी के साथ दूसरी अगर हम स्टडी देखें तो ये हेल्दी बच्चों पे की गई है और ये देखा गया है कि जो बच्चे एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम अडेप्टेड एबिलिटी उनकी बढ़ जाती है अगर वो गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं। एग्जाम की टेंशन उनकी कम हो जाती है जो एग्जाम के वक्त पे बच्चों पे देखी जाती है। अगर आप ये स्टडी देखें तो 283 बच्चों पे ये हुई थी जिनमें देखा गया कि 88.3% बच्चे ऐसे हैं जो नर्वस फील करते हैं एग्जाम देने से पहले। तो इन बच्चों का नर्वसनेस भी कम हुआ है, इनका स्ट्रेस कम हुआ है और इन्होंने बेहतर तरीके से एग्जाम दिए हैं गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके। इसी के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन एक बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट एजेंट की तरह भी किया जाता है। ये डिप्रेशन जैसी बीमारी को भी काउंटर कर सकता है। इसी के साथ ये भी देखा गया है जो अनेकों प्रकार की स्टडी है www.original.in साइट पे आप देख सकते हैं, जहां पर पाया गया है कि किस प्रकार गामा ओरिजिनॉल न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के कारण हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर को कॉज करते हैं उसको भी कम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर बेहतर एंटीऑक्सीडेंट पावर है जो किसी भी प्रकार के ऑक्सीडेशन को कम कर सकता है। इसी प्रकार से जो एज रिलेटेड न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है उसको भी प्रिवेंट करने में यह मददगार साबित होता है। साथ साथ ये भी देखा गया है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर डिमेंशिया, यानी जिसमें हम भूलते हैं, भूलने की बीमारी भी इसको कहते हैं, ये भी एक प्रकार की न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के अंदर ही आती है। तो डिमेंशिया के सिम्टम्स को भी इम्प्रूव करा है गामा ओरिजिनॉल ने। इसको कहीं ना कहीं इसको काउंटर करने में मददगार साबित हुआ है गामा ओरिजिनॉल। 2018-2020 की स्टडी भी साफ तौर पे बताती है कि एंजाइटी जो स्ट्रेस के कारण होती है, तनाव के कारण, उसको भी अवॉइड कर सकते हैं आप, प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ ये भी देखा गया है कि एक बेहतरीन एंजियोलिटिक ड्रग की तरह काम करता है। एंजियोलिटिक ड्रग यानी जो एंजाइटी के वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रग होते हैं, जब आपको घबराहट होती है तो उस वक्त हम इस ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल आप उस वक्त पे कर सकते हैं। बेहतरीन एंजियोलिटिक ड्रग है ये। इसी के साथ इसका प्रोडक्शन आज भारत में शुरू हो चुका है। जी हाँ, फर्स्ट टाइम इसका प्रोडक्शन भारत में शुरू हुआ है। हमारी कंपनी एपी ऑर्गेनिक इसको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भारत में प्रोड्यूस कर रही है, ताकि यहाँ का हर एक तबका, हर एक भारतीय इसका इस्तेमाल कर सके, ताकि वह अपने ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सके बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सके। इसी के साथ अगर हम देखें, डॉक्टर नंद कुमार जी जाने माने साइकेट्रिस्ट है ये एम्स न्यू दिल्ली में।
सर कहते हैं कि मैनेज करना जरूरी है हमारे स्ट्रेस के लेवल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इसके कारण आज के वक्त पे अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें स्लीपलेसनेस, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, हाई हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी कई ऐसी अनगिनत बीमारियां हैं जो तनाव के कारण होती हैं। इसीलिए तनाव को मैनेज करना जरूरी है। इसके लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना जरूरी है, जिसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना जरूरी है। इसमें सर कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे आप अपने तनाव को मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ सर ये भी कहते हैं कि जो हाई फैट डाइट इंड्यूस एंजाइटी है उसको भी कम करता है गामा ओरिजिनॉल। इसी के साथ डाउन रेगुलेशन ऑफ डोपामाइन और इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है। तो एक प्रकार से गामा ओरिजिनॉल है एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो आपके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेगा, तनाव से आपको मुक्ति दिलाएगा, जो एक बहुत बड़ा दुश्मन है हमारे मेंटल हेल्थ का। इसी के साथ अगर दलाई लामा जी जो जाने माने स्पिरिचुअल गुरु हैं, ये कहते हैं स्लीप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। यानी जिस प्रकार के मेडिटेशन में इफेक्ट पाए जाते हैं, अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, एक गुणवत्तापूर्ण नींद लेते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आप नींद में भी ले सकते हैं। इसीलिए अच्छी नींद पाने के लिए, चैन की नींद पाने के लिए हम सभी को आज के वक्त पे जरूरत है एक स्लीप प्रमोटिंग एजेंट की। जी हाँ, तो एक बेहतरीन स्लीप प्रमोटिंग एजेंट आज के वक्त पे आपके बीच में पाया जा रहा है और उसका नाम है हमारा वन एंड ओनली गामा ओरिजिनॉल। इसके अंदर एक फेरुलिक एसिड नामक कंपाउंड पाया जाता है, जिसके कारण इसमें हिप्नोटिक एक्टिविटी देखी जाती है। सेरोटोनर्जिक सिस्टम को ये बेहतर बनाता है, जिसके कारण आपको नींद अच्छी आती है। इसी के साथ साथ इसमें स्लीप प्रमोटिंग इफेक्ट भी पाए गए हैं और ये भी देखा गया है कि जो हेल्दी व्यक्ति हैं, हेल्दी व्यक्तियों की नींद भी बेहतर बनाने में इसने मददगार साबित की है। ये भी पाया गया है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में कि जो इस्केमिक स्ट्रोक के कारण जो इंसोमिया के ग्रसित व्यक्तियों के में इस इंसोमिया की समस्या देखने को मिली है, यानी उनको नींद आने की समस्या देखने को मिली है, उसके ट्रीटमेंट में भी गामा ओरिजिनॉल ने बेहतरीन काम करा है। लिवर और किडनी के पेशेंट्स भी थे ये, तो एक प्रकार से क्यूरेटिव इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिला है ओवरऑल गामा ओरिजिनॉल का। इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं आपको एक ब्रांड के बारे में भी बताना चाहूंगी। ये ब्रांड है क्वालियानाइट। क्वालियानाइट अगर आप देखें, ये आज के वक्त पे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा व्यापक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है इसका, और ये ज्यादातर स्लीपिंग एड की तरह इस्तेमाल होता है, यानी अच्छी नींद लाने के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगे, आप अच्छे से रेस्ट कर पाएंगे, आप अच्छे से रीस्टोर हो जाएंगे एनर्जी के साथ, आपकी इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम करेगा। और अगर आपको इन सभी बेनिफिट्स अगर नहीं मिलते हैं, ये सभी बेनिफिट्स 100 दिनों के अंदर नहीं मिलते हैं, तो आपका मनी बैक गारंटी भी ये देते हैं। तो एक प्रकार से अगर आप इसका कॉन्फिडेंस के पीछे का कारण देखें तो आपको इसका कारण इसके इंग्रेडिएंट की लिस्ट में मिलेगा। इसकी इंग्रेडिएंट के लिस्ट में अगर आप देखें तो सबसे पहले नंबर पे ही हमारा गामा ओरिजिनॉल आता है, जिसका 25 mg इसमें इस्तेमाल होता है। इसकी एक गोली में 25 है, प्रतिदिन इसमें 100 mg का लोग सेवन करते हैं। तो एक प्रकार से गामा ओरिजिनॉल की ही एक क्यूरेटिव पावर है, जिसके कारण क्वालियानाइट एक बेहतरीन स्लीपिंग एड की तरह काम करता है। अगर आप इसका इंटरनेशनल मार्केट पे प्राइस देखेंगे और जो भारत में हम प्रोड्यूस करते हैं गामा ओरिजिनॉल, उन दोनों के प्राइस में अंतर आप जरूर देखें। ये आपका होमवर्क है एक तरीके का, आप इस होमवर्क को जरूर करें और इस अंतर को पहचानें कि क्या हम सभी भारतीयों के लिए अफोर्डेबल है, किसको आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी एक बेहतर नींद लेने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। तो आज आप इस कंपैरेटिव स्टडी को स्वयं जरूर करें और खुद ही पाएं कि आप सभी के लिए क्या जरूरी है, भारत में प्रोड्यूस किया हुआ गामा ओरिजिनॉल या क्वालियानाइट। तो एक प्रकार से इसका प्राइस आप जरूर चेक करें। तो गामा ओरिजिनॉल एक प्रकार से भारत में अप्रूव्ड न्यूट्रास्यूटिकल यानी अनुमोदित न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हैं जो 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर हैं, वो इसको अपनी डेली डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं और इसके सभी प्रकार के बेनिफिट्स को ले सकते हैं। इसीलिए हम सभी भारतीय के लिए गामा ओरिजिनॉल जरूरी है। ये हम सभी इंडियंस की नीड है, जो ना सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेगी बल्कि तनाव से हमें मुक्ति दिलाने में मददगार साबित होगी। तनाव से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उन सभी से हमें मुक्ति दिला पाएगी और एक स्वस्थ जीवन जीने में मददगार साबित होगी। आपको इसको किस प्रकार से सेवन करना है,
2 कैप्सूल पर डे आपको इसकी लेनी है। राइट डोजेज इसकी 300 mg पर डे की है। इसको अपनी डाइट का पार्ट आप जरूर बनाएं। इसका सेवन आप डेली करें क्योंकि ये आपको स्वस्थ रखेगा, हेल्दी रखेगा। और इसी के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हुए मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी एक कविता की, जो इस प्रकार से है। हिला ना गंदा जल कभी, हिला ना गंदा जल कभी, बल्कि शांत दे छोड़। धीरे धीरे गंदगी, धीरे धीरे गंदगी, रखे ना जल गठजोड़। बेचैनी के वक्त पर, बेचैनी के वक्त पर सीख यही बेजोड़। शांत चित्त की ओर यदि निज मन को ले मोड़। चिंता चिता समान है, इससे करे बचाव। सुखी रहे जीवन अगर चिंता मुक्त स्वभाव। चिंता और तनाव को, चिंता और तनाव को चिड़िया जैसा मान। मस्तिष्क ना हो घोंसला, मस्तिष्क ना हो घोंसला, रोके यदि इंसान। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस सेशन।